जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है, जो आज ही के दिन 13 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के एक मऊ जिले में हुआ था। और अपने माता पिता के चौथे संतान थे, जिसमें से 3 भाई और 2 बहन थे उनके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके पिताजी का नाम राम जी था और उनके माता जी एक गृहिणी के रूप में अपनी भूमिका निभाती थी। पिताजी अंग्रेज सल्तनत में सूबेदार के पद पर थे। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जीवन बहुत संघर्षों में बीता, बहुत कठिनाइयों में बीता, बहुत चुनौतियों को सामना करते हुए उनका जीवन कैसे संघर्ष से बीता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक रूप में देखते हैं कि जब वो 8 साल के रूप में थे तो उन्हें स्कूल में प्रवेश करने के लिए वर्जित कर दिया जाता था। उन्हें पानी पीने तक को छुआछूत मानता था, यहाँ तक कि उन्हें क्लासरूम के बाहर रह के अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती थी। ये सारी जो एक व्यवस्था है, व्यवस्था थी अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज के सर जब हमें शासन कर रहे थे, ये सारी व्यवस्था के विरोध उनका एक संघर्ष था। दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बहुत विद्वान थे और बहुत संस्कृत के प्रकृष्ट जिसे हम संस्कृत के ज्ञाता कहते हैं, ये भी उसे हम जान सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन अगर हम देखेंगे तो उनका जीवन एक ऐसा था कि आज के मूल्यों के प्रति हम देखते हैं कि आज एक सामान्य नागरिक अगर आज के साथ उसके साथ भेदभाव होता है तो या वो अब उस संघर्ष से टूट जाता है या परिपूर्ण या देश या राज्य को छोड़ के चल जाता। पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन ऐसा नहीं था। उन्होंने उस संघर्ष की लड़ाई को लड़ा और उन्हें हमेशा जीवन के संघर्ष के लिए जिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे योद्धा थे। उन्हें पल पल पर उनके पिताजी से उन्हें संघर्ष की वेड़िया से उन्हें संघर्ष मिलता था। उनके पिताजी उन्हें हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए प्रोत्साहन करते थे जब भी उनका मन विचलित होता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, फिर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक अर्थशास्त्री के रूप में भी जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम एक राजनीतिक कृतज्ञ के रूप में भी जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम एक समाज सुधारक के रूप में भी जानते हैं। उनका लड़ाई सनातन धर्म से नहीं था, उनकी लड़ाई हिंदू सल्तनत से नहीं थी, उनकी लड़ाई किसी हिंदू से नहीं थी। उनकी लड़ाई उस समय हमारे देश पर शासन कर रहे अंग्रेज सरकार और उस समय हमारी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था से लड़ाई थी, सामान्य जनमानुस की लड़ाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, उनकी आप पुस्तक पढ़िएगा, उन्होंने एक तो अपनी पुस्तक में लिखा है, वेटिंग फॉर वीज़ा नाम की एक पुस्तक में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा है कि मेरी लड़ाई इस मानवता के, इस मनुष्य जीवन से संघर्ष, इस रूढ़िवादी इस परंपरा से है जो मेरा जन्म शोषित कर दिया गया, पीड़ित कर दिया गया। इस तरह की लड़ाई को हम लड़ने के लिए अगर हम इतिहास के संत उठा के देखेंगे तो हमारे देश में जब जब हम देश पाक्रांताओं ने हमारे देश पर राज्य किया है तब तक हमारे वर्ण व्यवस्था को नबल किया। हम आज़ादी के देश की आज़ादी से पहले अगर अंग्रेज शासन के लिखेंगे तो ये वैश्य कौन है, क्षुद्र कौन है, ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, ये सारी वर्ण व्यवस्था मुगलों के शासन में बना। मुगल आक्रांताओं ने हमारे देश पर शासन किया, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे आने वाली भारत की हिंदुस्तानियों की संतुलित हिंदुस्तानी के युवाओं की मानसिकता संकीर्ण रह जाए और उन्हें प्रताड़ित किया जाए। ये सारी व्यवस्था मुगल संतुलित की थी, वो अंग्रेज संतुलन में भी वही व्यवस्था चलती रही। अगर हम इतिहास उठा के देखेंगे कि मुगलों के बाद अगर हम देखेंगे भगवान राम जब अयोध्या के शासन पर आए तो सबसे उच्च स्थान भगवान राम ने किससे दिया? निषाद को दिया, जो कि वो भी एक दलित के रूप में आज हम जानते हैं। भगवान राम जब अयोध्या में 14 वर्ष के वनवास करते हैं तो उन्होंने सबसे पहला स्थान उन्होंने माता सबरी के झूठे वेर खाए, वो भी कौन थी? वो भी एक दलित थी। भगवान राम ने मतलब आप देखेंगे भगवान राम का जो राज्य की जो कल्पना करते हैं, उनका पूरा जीवन ही शोषित, पीड़ित, वंचितों और दलितों को लेकर साथ चलने का था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी भगवान राम को ही अपना आदर्श मानते, सनातन धर्म को ही अपना आदर्श मानते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव जी का अंबेडकर जी के लड़ाई संघर्षों से रहा। एक बालक का जन्म होता है, उस बालक अपनी माता पिता अपने भाइयों के संघर्ष को देखते हैं, उनके पिताजी को समाज में कैसी प्रताड़ना दी जाती है, कैसी छुआछूत की भावनाओं को, उनके अंदर एक आक्रोश रहता है। और उनके बचपन से सपना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के एक संत ने उनके पिताजी से कहा था कि ये आपका ये जो तीसरा बालक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बहुत प्रसिद्ध होगा, बहुत सुशासन होगा और इसको आप
इतना पढ़ाइएगा कि ये आने वाले समय में भविष्य का भारत का निर्माता बनेगा, इसे पढ़ाई कभी न छोड़िएगा। ऐसी स्थिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को वहाँ पढ़ाते हैं। पढ़ाई करने के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनके पिताजी वचन करते हैं कि मैं अपने भीमा को कभी पढ़ाई से वंचित नहीं रखूँगा। फिर धीरे धीरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी PhD करते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड PhD वो लंदन जाके बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं। अगर हम इतिहास उठा के देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसा प्रकृष्ट विद्यमान और सबसे अधिक भारत में पढ़ाई करने वाले व्यक्ति ना उस समय कोई था, ना आज के समय कोई हुआ है। आप सोच सकते हैं, एक शोषित पीड़ित वंचित माता का बेटा जिसे उस समय के ने धुतकारा था, क्या पता था कि जिसे पुस्तकों से वंचित कर दिया, जिसे पुस्तक पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो एक हरे घास में छुपे हुए सांप की भांति है जो इस देश में रहकर हमारे देशवासियों को घातक कर सकते। इसे हमें संभलने की व्यवस्था है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पहला वाक्य यहाँ कहा था। दूसरा चीज़, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम देखेंगे कि बहुत सारे वामपंथी इतिहासकारों ने JNU के तथाकथित कन्हैया कुमार जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग जय भीम जय अम्बेडकर जी का नारा देकर उनके नाम पर जो राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से उसके विचार थे। दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को यही कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्टों ने कहा था कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, ये अंग्रेजों की चाकरी करते थे, ये एंटी नेशनलिस्ट है। और बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, कम्युनिस्टों ने एंटी नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रद्रोही, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ये कभी नहीं कह सकते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, दुर्भाग्य इस देश के तथाकथित नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को एक जाति वर्ग का नेता बना के रख दिया, जो कि ऐसा नहीं था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक राष्ट्रवादी नेता थे। उनका संघर्ष देश की आज़ादी के लिए था, जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ थी, और दलित और समाज को कैसे न्याय दिया जाए उसके खिलाफ थी। हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी भी फिर बाद में उस दलितों के विरोध में, दलितों के समर्थन में आ जाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के पक्ष में आते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 26 जनवरी 1950 में संविधान निर्माता के रूप में संविधान का एक मोटा काटा विश्व का सबसे बड़ा संविधान निर्माता जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वियना की समिति के माध्यम से बनाया। और संविधान बनाने के बाद भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के देखिए कितना बड़ा दिल है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने इस संविधान का निर्माता किया, उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत के संविधान का निर्माण मैंने किया। उन्होंने अपनी शिक्षा पर कभी घमंड नहीं किया, उन्होंने कभी हिंदुओं पर कभी अत्याचार नहीं किया, कभी उनके विरोध में नहीं बोला। वो कहते जब तक मैं जीवित रहूँगा, मैं भारत की इस अखंडता, संप्रभुता और भारत देश को अक्षुण्ण बनाए रखूँगा, उस पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वचन था। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन को पढ़ेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे तो कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे कैसे भारत के निर्माता के रूप में खड़ा हुआ। आज विश्व के इतिहास में सबसे जटिल और सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान अगर हम कहते हैं वो भारत का संविधान है। भारत के संविधान में कैसे कैसे परिवर्तन हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हम देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन एक आदर्श जीवन था। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए और आज के युवाओं को उनके जीवन से सीखना चाहिए। जो आज हम छुआछूत भेदभाव की जो उस समय की पुरातन व्यवस्था थी कैसे समाप्त किया, आज हम सभी देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे ऐसे छात्र संगठन हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे ऐसे छात्र संगठन हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और युवाओं को भ्रमित करते हैं, युवाओं को तोड़ने का काम करते हैं। जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ऐसा विचार था ही नहीं। उनका विचार स्पष्ट था कि वो भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे और भारत के लिए काम करेंगे और भारत की अखंडता के लिए काम करेंगे, ऐसा उनका विचार था। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि एक समय की बात है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जब बेटे उनके पास जाते हैं नौकरी का सिफारिश लेके, तो अपने बेटे को भगा देते हैं, यहाँ तक कि उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछते हैं। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे कि अपने कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य पालन, अपने दायित्व के प्रति इतने कटिबद्ध थे कि अपने परिवारवाद की जो हम आज देखते हैं वहाँ से ही समाप्त करने की कोशिश किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नेहरू जी और गांधी जी की विचार से सहमत नहीं थे, वो पूर्ण रूप से उनके विचारों का विरोध करते थे। उनका मानना था
कि नेहरू जी और गांधी जी जो ब्रिटिश अंग्रेज एम्पायर था उसके साथ मिलकर काम करते थे। उनका मानना था कि हमें अंग्रेजों को देश से भगाना है और भारत को स्वतंत्र एक अपना राज्य बनाना था। उनका एक विचार था कि सामाजिक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन, छुआछूत की जो परिवर्तन है वो सामाजिक परिवर्तन के कारण नहीं हो सकता। बिना अपनी सत्ता, बिना राज्य आए इसका परिवर्तन नामुमकिन है। इस जोर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सबसे अधिक किसी क्रांतिकारी से प्रेरित थे तो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी को वो मानते थे, क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पूर्णतः अंग्रेज शासन का विरोध करते थे। फिर धीरे धीरे मगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अगर हम पुस्तक पढ़ेंगे, वेटिंग फॉर वीज़ा, उन्होंने अपनी आत्मकथा में पूरा स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरा जीवन, मेरा दृश्य, मेरा भारत का वैभव कैसा होगा, भारत की प्रचुरता कैसी होगी, आज हम देख सकते हैं। वो संविधान बनाने में लगभग 8,000 शब्दों का उन्होंने उपयोग करके भारत के मजबूत स्ट्रॉन्ग संविधान का उन्होंने निर्माण किया। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन और आदर्शों के हम सब युवाओं को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए और उनके इस आदर्श से जीवन को बताना चाहिए। इस देश में कोई भी मनुष्य छुआछूत नहीं है, हम सभी भारत माता के पुत्र हैं, हम सभी भगवान श्री राम के पुत्र हैं। दूसरी चीज देखते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, यही वामपंथी कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मनुस्मृति के खिलाफ थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सनातन सभ्यता के खिलाफ थे। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सनातन सभ्यता के खिलाफ थे तो कॉन्स्टिट्यूशन जब उन्होंने निर्माण किया तो भगवान राम कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पृष्ठ में भगवान राम की प्रति क्यों बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पृष्ठ में रामायण की प्रति क्यों बनाई? यहाँ से देखने वाला था कि उनके रग रग में भारत की समृद्धता बनती है, रग रग में बसी हुई थी। हाँ, एक तरह देख सकते हैं उन्होंने न पूरे रिसर्च किया, ना उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को ग्रहण किया, ना इस्लाम धर्म को ग्रहण किया और बहुत स्ट्रॉन्ग संविधान का उन्होंने निर्माण किया। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन और आदर्शों के हम सब युवाओं को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए और उनके इस आदर्श से जीवन को बताना चाहिए। इस देश में कोई भी मनुष्य छुआछूत नहीं है, हम सभी भारत माता के पुत्र हैं, हम सभी भगवान श्री राम के पुत्र हैं। दूसरी चीज देखते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, यही वामपंथी कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मनुस्मृति के खिलाफ थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सनातन सभ्यता के खिलाफ थे। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सनातन सभ्यता के खिलाफ थे तो कॉन्स्टिट्यूशन जब उन्होंने निर्माण किया तो भगवान राम कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पृष्ठ में भगवान राम की प्रति क्यों बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पृष्ठ में रामायण की प्रति क्यों बनाई? यहाँ से देखने वाला था कि उनके रग रग में भारत की समृद्धता बनती है, रग रग में बसी हुई थी। हाँ, एक तरह देख सकते हैं उन्होंने न पूरे रिसर्च किया, ना उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को ग्रहण किया, ना इस्लाम धर्म को ग्रहण किया और बहुत सारे उन पर दबाव बनाया गया, कोशिश किया गया, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने लास्ट में 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जी ने सनातन धर्म से ही निकल के, बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, एक पंथ है जो हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग निकल के एक देश को जानने की कोशिश किया। आज बौद्ध धर्म के नाम पर बौद्ध धर्म कि क्या विचार थी, गौतम बुद्ध ने क्या विचार लेकर उस संस्कृति को आगे बढ़ाया था, गौतम बुद्ध ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कैसे गौतम बुद्ध से प्रेरणा लेकर धर्म ग्रहण किया था, आज बौद्ध धर्म के नाम पर, जय भीम के नाम पर कैसे युवाओं और देश और समाज को तोड़ा जा रहा है, कैसे भ्रमित किया जा रहा है, हमें इस पर सतर्क रहना चाहिए। दूसरा चीज़, हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, गौतम बुद्ध के विचारों को पढ़ना चाहिए, तब हमें डिसाइड करना चाहिए गौतम बुद्ध कौन थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो प्रेरणा था, उनके कैसे उनके दोनों समानता थे। यही सारी चीज़ें हैं हमें जो आज की युवाओं को जानना चाहिए और जानने की कोशिश करना चाहिए। आज इस वीडियो में बस हम आपसे इतना ही कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में पढ़िए और उन्हें जानने की कोशिश कीजिए। अगली वीडियो हम आप लोग के सामने कॉन्स्टिट्यूशन पर लेके आएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कैसे संविधान का निर्माण किया, ये सारी चीज़ों को लेकर। नमस्ते, जय हिंद, जैसा था कि जिसे पुस्तकों से वंचित कर जिसे पुस्तक पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो एक दिन भारत का संविधान का निर्माता बनेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 32 डिग्रियाँ, 9 भाषाएं और 3 पीएचडी की थी। मतलब वो इतना पढ़े हुए थे कि उनके पढ़ाई के सामने कोई भी नहीं था। एक समय की बात है जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान का संविधान निर्माता के रूप में थे और उस समय BN राव उनकी कमेटी में थे। ऐसे 2 विद्यमान थे जो सबसे अधिक पढ़े हुए थे और संविधान निर्माण करने की सबसे प्रमुख भूमिका उनकी थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों बैठते, दोनों आपस में चर्चा करते हैं कि संस्कृत को कैसे संविधान में शामिल किया जाए। उस समय पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पक्ष में थे कि
संविधान में संस्कृत को कैसे स्थान दिया जाए, पर कांग्रेस के बहुत सारे नेता उनका विरोध करने लगे, संस्कृत भाषा के विरोध करने लगे। पर हम उस तथ्य को देखते हैं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लाल बहादुर शास्त्री जी का जब संवाद होता है तो लाल बहादुर शास्त्री जी स्वयं पंडित रहते, प्रकाश पंडित, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोग सोचते थे वो कैसे देंगे, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्पष्ट रूप से वहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने स्पष्ट संस्कृत भाषा में उन्होंने विद्यमान के रूप में अपना विषय रखा, और संस्कृत में वो कैसे बोले, एकदम फर्राटेदार संस्कृत जब बोलने लगे तो वहाँ के लोग अचंभित रह गए। मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इतनी अच्छी संस्कृत बोल सकते थे, क्योंकि वो पंडित थे ही नहीं, पर लोगों को यहाँ लगता था कि पर वो उन्होंने ही शुरू से पढ़ाई किया था। दूसरा चीज़, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अगर हम धीरे धीरे जाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ थे, जैसे कि वो पूना एक्ट के खिलाफ थे। महात्मा गांधी जी ने पूना एक्ट लाया था, उस समय क्रिश्चियन और मुसलमानों को उसमें प्रॉपर्टी दी गई थी, तो उसके वो खिलाफ थे। दूसरी चीज़ हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब जैसे जैसे आप देखते हैं कि वो कम्युनिस्टों के खिलाफ थे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बहुत सारे नेताओं देखेंगे आप, आज माला अर्पण करेंगे, उनकी तस्वीर लगाएंगे, पूजा करेंगे, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की असल जीवन की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रोटी सेकने का काम इन वामपंथियों और इन हमारे देश के नेताओं ने किया है। अगर हम कम्युनिस्टों की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कम्युनिस्ट के पूर्णतः विरोध थे। आप एग्जाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं कि भारत को भविष्य में सिर्फ दो वर्गों से खतरा हो सकता है, एक तो है कम्युनिस्ट, दूसरा है सोशलिस्ट। कम्युनिस्ट मतलब कम्युनिस्ट को यहाँ तक वो कह दिए थे कि ये हरे घास में छुपे हुए सांप की भांति है, जो इस देश में रहकर हमारे देशवासियों को घातक कर सकते हैं। इसे हमें संभलने की व्यवस्था है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पहला वाक्य